बड़े अवसरों की दुनिया में आपका स्वागत है। बड़े अवसरों की दुनिया यानी प्री आईपीओ की दुनिया। प्री आईपीओ आज बड़ी कमाई का बड़ा मौका है। एक बार अगर आप प्री आईपीओ को समझ लोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप निश्चित तौर पर प्री आईपीओ में काम करना और निवेश करना चाहोगे। प्री आईपीओ एक ऐसा मंच है जहां आप तेजी से आगे बढ़ सकते हो और अपने सपनों को जल्दी से पूरा कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं प्री आईपीओ को। सबसे पहले मैं आपको प्री आईपीओ के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में बताना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्री आईपीओ एक आम सी बात है। लगभग 30 से 40% लोग प्री आईपीओ में निवेश कर रहे हैं और भारी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन भारत में 95% लोगों को प्री आईपीओ के बारे में पता भी नहीं है। निवेश के किसी भी क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेश करने वाले लोग ये देखेंगे कि वह सुरक्षित है या नहीं। तो उसका उत्तर है कि हाँ, प्री आईपीओ बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा विनियमित है। आजकल प्री आईपीओ बाजार में फल फूल रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूनिकॉर्न और स्टार्टअप कंपनियां बाजार में आ रही है। यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी है जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा है और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। स्टार्टअप की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला देश है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रल स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप कंपनी भारत में ऊंचाइयां छू रही है। उनका मानना है कि स्टार्टअप नए भारत की मील का पत्थर बनेगा। ये सारी स्टार्टअप कंपनियां अपने आईपीओ को लेकर आने की तैयारी में है और इसीलिए उन्हें प्री आईपीओ के प्रथम चरण द्वारा गुजरना ही पड़ेगा। शेयर का मतलब है कि अगर आप कोई भी कंपनी में कोई भी राशि निवेश करते हो तो वो कंपनी आपको आपके हिस्सेदारी का प्रमाण पत्र देती है, जिसे शेयर कहा जाता है। ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में प्राप्त होते हैं। इसीलिए प्री आईपीओ में निवेश करना बिल्कुल सुरक्षित है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जिस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना है, उसे सार्वजनिक तौर पर आईपीओ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आईपीओ में निवेश करने के लिए सेबी द्वारा बनाए गए कुछ नियम हैं। एक व्यक्ति आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की बोली लगा सकता है। हर व्यक्ति अच्छी कंपनी में निवेश करना चाहता है और सारी अच्छी कंपनियों के शेयर 40 से 50 गुना ओवर सब्सक्राइब होते हैं। यदि कंपनी 10 लाख शेयर बेचना चाहती है और कंपनी को 5 करोड़ की बोली प्राप्त हुई है, मतलब शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। तो ऐसे हालात में कंपनी लॉटरी सिस्टम द्वारा शेयर को प्रदान करती है और अगर आपके भाग्य ने आपका साथ दिया तो ही आपको शेयर प्राप्त होंगे। ये पता होने के बावजूद कि उन्हें सिर्फ 2 से 3% की अलॉटमेंट मिल रही है और उनके रिटर्न्स बहुत कम है, वे फिर भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास प्री आईपीओ की नॉलेज और अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। जो भी कंपनी आईपीओ लाना चाहती है उसे प्री आईपीओ के प्रथम चरण द्वारा गुजरना ही पड़ता है। 95% आम आदमी को प्री आईपीओ के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वह अवसर सिर्फ 5% लोगों को प्राप्त किया जाता है जिसे प्री आईपीओ के बारे में पता है, और वह है बड़े पूंजीपति और बड़े संस्थान जो बड़े ही कम और आकर्षक कीमत पर शेयर खरीदते हैं और बड़ी कमाई करते हैं। साथ ही प्री आईपीओ शेयर खरीदने के लिए लॉट साइज पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी जब बड़े पूंजीपति आईपीओ के दौरान बड़ा मुनाफा करके बाहर निकलते हैं, तभी हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर मुनाफा नहीं कमा पाते, क्योंकि बड़े पूंजीपति प्री आईपीओ में निवेश करके मुनाफा कमा चुके होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को प्री आईपीओ के बारे में पता ही नहीं होता, इसीलिए वह बाकी उपलब्ध प्लेटफॉर्म पर निवेश करते हैं, जैसे कि बैंक फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जिसमें प्रति वर्ष उन्हें केवल 7 से 9% का रिटर्न मिलता है और इन्फ्लेशन के कारण वो 7 से 9% का रिटर्न शून्य हो जाता है, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता। इसके अलावा सेबी द्वारा आईपीओ पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही कम रिटर्न प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि बड़े पूंजीपति मुनाफा कमाते रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर घाटे में रहते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास निवेश करने के लिए प्री आईपीओ जैसा कोई मंच ही नहीं है। कहानी का सार यह है कि रिटेल इन्वेस्टर को भी एक ऐसा मंच प्राप्त हो जिससे वो प्री आईपीओ में निवेश कर सके और बड़े पूंजीपति जैसा मुनाफा कमा सके।